अरे त्योहार दुल्हा हो, त्योहार दुल्हा कैसा है? सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा। गोरे गोरे लखनी, गोरे 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 लखनी, रंगदार दुल्हा हो त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा। चढ़ल क्यों घोड़ा चढ़ल, क्यों हाथी चढ़ल घोड़ा चढ़ल, क्यों हाथी चढ़ल कोई घोड़ा चढ़ल, क्यों हाथी चढ़ल घोड़ा चढ़ल, क्यों ऊंट पर सवार राती बनल, क्यों ऊंट पर सवार हाथी बनल, क्यों ऊंट पर सवार संगराती बनल, क्यों ऊंट पर सवार हाथी बनल। सावर सावर लगल, सावर सावर लगल, रंगदार दुल्हा हो त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा। सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा, त्योहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया त्योहार दुल्हा। तो दुल्हा देखने के लिए सखियां भागी और रुक्मणी माता वहीं से अपना रास्ता मोड़ दिया। कहा इसी भीड़ में नहीं खड़े होंगे, मेरे बाकी निहार भीड़ में निहारते निहारते जिसको रुक्मणी माता देखती वही घायल हो जाता, हम वहीं से शादी कर लेती। माया का ऐसा चक्कर हुआ, रुक्मणी माता ने जैसे ही कन्हैया को देखा समझ गई यही है वो काले काले मुरली वाले मेरे मुरली मनोहर। तो देख करके गदगद हो जाती है। भगवान ने आगे बढ़ करके हाथ में हाथ ले लिया। अब सैनिक कह रहे हैं देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे राम कृष्ण की जोड़ी हो, जैसे शिव पार्वती की जोड़ी हो, कितनी भव्य जोड़ी बन रही है। लेकर के चल पड़े हैं भगवान। जितने आए थे रुक्मणी की रक्षा करने के लिए माया के वशीभूत कहते हैं देखो कितनी सुंदर चाल है इन दोनों की। घोड़े पर बैठे, अरे कितना सुंदर अश्व है इसमें, जैसे उच्चई दरवाजे से घोड़े लग रहे हैं। घोड़े को दौड़ा दिया भगवान ने। अरे घोड़ों की चाल तो देखो कितनी मधुर है। इतने में बात करते करते काहे को आए, काहे को आए? किसी ने कहा हम रक्षा करने के लिए आए थे रुक्मणी की। रुक्मणी कहाँ है? एक सखी ने कहा भांग भी के आए होगा, वो ले गया रुक्मणी को। तो दौड़े लगा दिया सैनिकों ने, अरे लगे लगे पकड़ो 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 पकड़ो। सो खदेड़ा भगवान आगे आगे, सेना पीछे पीछे। भगवान ने एक ही बाण ऐसा मारा, सारी सेना धराशायी हो गई। कुछ के हाथ टूटे, कुछ के पैर टूटे, कुछ लंगड़ाते हुए पहुंचे रुक्मिणी के पास। कहा भैया तुम्हारी बहन को लेकर के वो काला काला मुरली वाला भाग गया।
सो रुक्मी बड़ा ही क्रोधित हुआ, तुरंत अपने तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर के पीछा किया है भगवान का। और जब भगवान का पीछा करते हुए जब पहुंचा, भगवान ने तुरंत अपना दिव्य बाण चलाया। युद्ध होने लगा भगवान कृष्ण में और रुक्मी में। युद्ध करते करते इधर से पीछे से भगवान के बड़े भैया दाऊ भैया भी सेना लेकर के पहुंच जाते हैं। उन्होंने सारी सेनाओं का संहार किया, जितनी सेनाएं थी। भगवान कृष्ण ने अंत तो गत्ता जब रुक्मी मारना चाहा भगवान को, तो भगवान कूद पड़े, रुक्मी को धड़ दबोचा और सुदर्शन अपना उठा लिया। तुरंत रुक्मिणी माता गई, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु त्राही मांगी, मेरा भैया है, इसको मत मारो, क्योंकि मेरी भाभी के द्वारा ही आप मुझको मिले हैं, उन्हीं के संदेश के द्वारा, उन्हीं के सिखाने के द्वारा, अतः मेरी भाभी विधवा हो जाएगी, मेरे भैया को मत मारो। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी तुम्हारा भैया है तो मेरा भी तो साला लगता है, उद्दंड है तो दंड देना पड़ेगा। सो आधा दाढ़ी आधा मूछ मोड़ करके उनका वहीं पर छोड़ देता है और भगवान रुक्मिणी को लेकर के अपनी द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं। बंधुओं, इधर रुक्मी अपने भवन को नहीं गया, रुक्मी अपने भवन को नहीं गया। रुक्मी ने क्या किया, वहीं पर भोजकट नाम का नगर बना करके रुक्मी वहीं रहने लगा। आज अब भगवान का वही द्वारिकापुरी में श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत विवाह होता है। लेकिन कुछ पुराणों में ऐसा भी मत मिलता है कि भगवान कृष्ण का विवाह कुंडिनपुर में हुआ है। कैसे? वहां ऐसा मत मिलता है, कुछ संतों के द्वारा ऐसा हमने श्रवण किया, लिखा भी मिला कि भीष्मक महाराज ने जाकर के रुक्मिणी से कहा, भैया तुम ये द्वेष भाव त्याग कर दो, क्योंकि जिस समय तुम्हारी बहन रुक्मिणी ने जन्म लिया, नारद जी हमारे घर पर आए, उन्होंने कहा ये साक्षात लक्ष्मी है और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण साक्षात नारायण है, तो लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ ही हो सकता है। तुम्हारे जिद के कारण मैं कुछ तुमसे नहीं बोल सका और हमने बड़ी तपस्या पर रुक्मिणी को पाया था। कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है, इसलिए मुझको कन्यादान का ये अवसर मेरे हाथों से मत जाने दो, मुझको ये पुण्य कार्य कर लो, क्योंकि जिसने निज कन्यादान करी दिन और को दान कियो न कियो। जिसने भी कन्यादान किया, अगर जिसकी कन्या नहीं है तो दूसरे की कन्या को गोद लेकर के दान किया गया। ज्यादा पैसा ना हो, किसी की विद्या का विवाह, उसमें जितना भी धन हो सके उतना अवश्य दिया जाए, कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। कन्यादान, गौआ दान, सोना दान, तमाम दान इसमें है, लेकिन कन्यादान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आज रुक्मी, संत कहते हैं कि रुक्मी उस पर मान जाता है और भगवान कृष्ण को भीष्म महाराज पत्र लिखते हैं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को साथ में लेकर के, बारात लेकर के द्वारिकापुरी को, कुंडिनपुर को आते हैं। भगवान का वहां पर विवाह होता है।